पूर्व कांग्रेसी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को लेकर बीते कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि वो एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। लेकिन इन अटकलों के बीच अब गुलाम नबी आजाद ने एक चौंकाने वाला कदम उठा लिया है। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी DPAP को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। खबर है कि आजाद ने संकेत दिए हैं कि वे खराब स्वास्थ्य के चलते उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर नेता चाहे तो उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस से अलग होने के बाद आजाद ने DPAP का गठन किया था। हालांकि शुरुआत से ही पार्टी दल बदल समेत कई झटकों का सामना करती रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार आजाद का कहना है कि वह आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं कर पाएंगे। श्रीनगर में भी एक स्थानीय एजेंसी को दिए बयान में आजाद ने उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करने पर दुख जताया है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, कुछ अप्रत्याशित हालात ने मुझे प्रचार करने से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा, उम्मीदवार खुद आकलन करें कि वे मेरी मौजूदगी के बगैर आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। अगर उन्हें लगता है कि मेरी अनुपस्थिति उनकी संभावनाओं पर असर डालती है तो उनके पास उम्मीदवारी वापस लेने की भी आज़ादी है। मंगलवार को ही 13 उम्मीदवारों ने DPAP से पर्चा दाखिल किया था। 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान होना है। खास बात यह है, अब अटकलें लगाई जाने लगी है कि 25 सितंबर और 1 अक्टूबर यानी दूसरे और तीसरे चरण के लिए लिस्ट जारी होगी या नहीं। अखबार से बातचीत में DPAP के प्रवक्ता सलमान निजामी ने कहा, आजाद साहब ने कहा है कि वे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण प्रचार नहीं कर पाएंगे। अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि वह उनकी गैर मौजूदगी के चलते आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो वह उम्मीदवारी वापस लेने के लिए स्वतंत्र है। निजामी ने कहा, ऐसा पहले चरण के लिए है जिसके लिए नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन शुक्रवार है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में DPAP का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। पार्टी ने अनंतनाग, राजौरी और उधमपुर डोडा क्षेत्रों से उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन दोनों की ही जमानत जब्त हो गई। खास बात यह है कि दोनों ही उम्मीदवार 2 लोकसभा सीटों में शामिल 36 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं भी बढ़त हासिल नहीं कर सके थे। इसके अलावा पार्टी से नेताओं को छोड़कर जाना भी जारी है। कुछ समय पहले ही वरिष्ठ नेता ताज मोहिउद्दीन और आदिवासी नेता हारून खताना ने पार्टी को अलविदा कहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 24 सीटों पर नाम वापसी के अंतिम दिन 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान से हट गए। अब 219 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए हैं। पहले चरण के लिए 18 सितंबर को मतदान होगा। पहले चरण में 18 सितंबर को दक्षिणी कश्मीर के 4 जिलों अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा के 16 और जम्मू प्रांत में रामबन, डोडा व किश्तवाड़ के 8 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।